सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यू इन मंथन केमिस्ट्री वंस अगेन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम सिक्वेंशियली पहले हम 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जस्ट इन 1 मिनट थोड़ा सा मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकग्राउंड बताता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में करना होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी कॉन्सेप्ट्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ठीक से समझना चाहते हैं तो इसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पढ़ना होता है। फर्स्ट टॉपिक का एप्लीकेशन सेकंड टॉपिक में और सेकंड टॉपिक का थर्ड टॉपिक में एंड सो ऑन। इसलिए बड़े पेशेंसली, बड़े प्यार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है, तब जाके हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। इतना एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप मेरे साथ करेंगे तो वो मिथ, वो भ्रम टूट जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने की चीज है। बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी वेरी लॉजिकल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिक्वायर लॉट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल रटने की चीज नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस केवल इसको एक खास तरीके से करना होता है। यूजुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग रट्टा मारते हैं, रिएक्शंस एंड ऑल, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में उस तरह से क्वेश्चन आता ही नहीं है कि आप रटा रटाया चीज आंसर कर सकते हैं। तो एक सीक्वेंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम करेंगे और आप भी उस सीक्वेंस को अगर फॉलो करेंगे तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मास्टर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर 11th क्लास का आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर। वैसे तो IUPAC नॉमेनक्लेचर एक सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन इसको ध्यान से करना चाहिए। सिर्फ IUPAC के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए नहीं, यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गेटवे है। यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फील्ड डेवलप होता है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में आप हर तरह के कंपाउंड का नाम लिख रहे होंगे, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां जाने वाला है। जेईई मेंस में, नीट में लगभग हर साल एक क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर का डायरेक्ट भी होता है, बट नॉमेनक्लेचर से बहुत कुछ सीखने हम जा रहे हैं। सो इट्स नॉट ओनली नॉमेनक्लेचर, जैसा मैंने आपको कहा, इट्स ए गेटवे टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो शुरुआत करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसे तो IUPAC नॉमेनक्लेचर थोड़ा बहुत आपने 10th क्लास में भी सीखा होगा, लेकिन मैं ऐसा एज्यूम करूंगा कि आपको कुछ नहीं आता है, सो दैट आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम जीरो। नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिखने का एक टेक्निक आप सीख लें। इट्स वेरी सिंपल, वेरी एलिमेंट्री, बट जैसा मैंने आपको कहा, मैं ये एज्यूम करके स्टार्ट करता हूं कि मेरा स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहा है, उसको नहीं मालूम है कि स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर राइटिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को हम कैसे लिखते हैं। सिर्फ इसमें आपके पास ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। तो अगर हम सिंपल हाइड्रोकार्बन क्लास 10 में लिखते थे, सपोज करो पेंटेन 1 2 3 4 5, और इस तरह से हम
पेंटेन का स्ट्रक्चर लिखते थे और ये एक सिंपल पेंटेन है, ये सब आप जानते हैं, ये सब क्लास 10 में आपने पढ़ी है। और यहां पे कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है हर जगह, ये आपको दिख रहा होगा कि अगर टर्मिनल कार्बन को लें तो 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ, बीच वाला कोई कार्बन लें तो उसका 2 बॉन्ड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन के साथ, मीन्स कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन हम जिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं उसमें काफी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हम लिखेंगे और उसमें इस तरह से अगर हम लिखने लगेंगे देन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, और इसलिए इसको एक डिफरेंट पैटर्न में लिखा जाता है जिसको कहते हैं टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं। और इसे कुछ इस तरह से, यहां देखो वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि आंख बंद करके हम ड्रॉ कर सकते हैं 1 2 3 4 5। ध्यान रहे कि जितने भी टर्मिनल्स हैं वो सभी कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने भी इन्फ्लेक्शन हैं, मतलब जहां जहां लाइन बेंड हो रहा है, जितने भी इन्फ्लेक्शन है वो सभी कार्बन को डिनोट करते हैं। यानी कि ये सब कार्बन है। जो बॉन्ड्स दिखते हैं वो सीसी बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं। तो जो इनविजिबल हैं वो CH बॉन्ड्स हैं। तो जहां भी आपको हाइड्रोजन को दिखाना है, कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट कर दो, तो यहां पे अगर देखो तो कार्बन का एक ही बॉन्ड दिख रहा है, यानी कि 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा। और अगर बीच वाले किसी कार्बन पे जाएं तो 2 बॉन्ड दिख रहा है, तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा। दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जिसमें कि हम कार्बन हाइड्रोजन को डिनोट नहीं करते हैं। यानी कि अगर हम एक स्ट्रक्चर लिखते हैं, अब टोपोलॉजी में कुछ इस तरह के तो अब यह स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यह स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है कि सभी टर्मिनल्स कहां हैं? टर्मिनल्स यहां पे हैं, टर्मिनल्स यहां पे हैं, टर्मिनल्स यहां हैं और यहां हैं। दे आर ऑल कार्बन। और इन्फ्लेक्शन, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहां 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 कार्बन है और यहां कार्बन है। तो अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहीं भी हम मालूम करना चाहें तो मालूम कर सकते हैं कि यहां पे 3 हाइड्रोजन्स हैं, जबकि यहां पे 2 हाइड्रोजन होंगे। और अगर यहां पे देखेंगे तो एक ही हाइड्रोजन होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड्स कार्बन कार्बन के साथ है जो कि विजिबल है। दैट इज वन थिंग। अब कार्बन्स को, हाइड्रोकार्बन या कंपाउंड्स में कार्बन को हम एक खास तरीके से क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन कार्बन bonded to 1 कार्बन ओनली, 1 कार्बन ओनली। अब अगर देखें इस कंपाउंड में तो ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से पीछे बॉन्डेड है और इसलिए ये प्राइमरी कार्बन है। ये कार्बन पीछे एक ही कार्बन से बॉन्डेड है और इसलिए ये भी प्राइमरी कार्बन है। इसी तरह से सेकेंडरी कार्बन, कार्बन बॉन्डेड टू कार्बन। अगर इसमें देखें
तो बीच वाले सभी कार्बन सेकेंडरी हैं, क्योंकि अगर इस कार्बन की बात करो तो 1 2, अगर इस कार्बन की बात करो 1 2, तो वो सेकेंडरी कार्बन हो गया। इसी तरह से टर्सरी कार्बन, कार्बन बॉन्डेड टू 3 कार्बन, ऊपर वाले में नहीं, इसमें मिलेगा। अब देखो ये कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड है? 1 2 3, तो ये टर्सरी कार्बन है। उसी तरह से अगर इस कार्बन की बात करें, 1 2 कार्बन है यहां पे, और यहां भी, ये भी टर्सरी है। इस कार्बन को देखें तो 1 2 3, ये भी टर्सरी है। तो इस तरह से हम कार्बन को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में क्लासिफाई करते हैं। एक और एग्जांपल ले लें तो वो 4th टाइप भी आ जाएगा। सपोज करो एक इस तरह का सिचुएशन है, तो उसे हम क्वाटरनरी कार्बन, कार्बन बॉन्डेड टू 4 कार्बन, कार्बन बॉन्डेड टू 4 कार्बन आर कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन। तो यहां पे अगर हम देखें इस कार्बन को, तो इधर 1 2 3 और एक यहां पे, और इसलिए ये क्वाटरनरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री भी बोलते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री, टर्सरी को 3 डिग्री और क्वाटरनरी को 4 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखना सीख रहे हैं कि कैसे हम स्ट्रक्चर लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। एक आध और एग्जांपल से इसको देखते हैं। सपोज करो स्ट्रक्चर अब कुछ इस तरह का है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और ये ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, जो अल्काइन में होता है, जो एल्कीन में होता है। तो अब अगर इस कार्बन पे देखें तो इस कार्बन पे 3 बॉन्ड्स विजिबल हैं, 1 2 3 विजिबल बॉन्ड कार्बन के साथ, यानी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। अगर इस कार्बन पे देखें तो 1 2 3 4 बॉन्ड विजिबल है, यानी कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इस तरह से सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिखना सीखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तभी हम आगे कुछ स्टार्ट कर पाते हैं। तो स्ट्रक्चर कुछ मैंने आपको लिख के दिखाया, अब आगे एग्जाम्पल्स में इसको हम लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर को। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्या? जल्दी से इसके बैकग्राउंड में 1 मिनट जरा जाके देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
कितने हो सकते हैं? थियोरिटिकली इनफाइनाइट। कार्बन 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 ऐड करते जाओ। तो उनके नाम कैसे लिखा जाए? पुराने टाइम में, ओल्डर टाइम में, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम थे, जब लोगों को लेस नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में नॉलेज था, उस समय नेमिंग का कोई सिस्टम नहीं था, ट्रिवियल नेमिंग था। आइदर आफ्टर द नेम ऑफ डिस्कवरर, जिसने डिस्कवर किया उसने अपना नाम रख दिया, या फिर आफ्टर द प्लेस ऑफ डिस्कवरी, जिस जगह पे डिस्कवर हुआ उस जगह का नाम रख दिया, और इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखा जाता था। लेकिन एक किसी पर्टिकुलर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में किसी ने अपने नाम से कंपाउंड का नाम रख दिया, तो बाहर वाला तो उसको पहचानेगा ही नहीं कि ये कौन सा कंपाउंड है। और इसलिए IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ने कुछ रूल सेट कर दिया फॉर द सिस्टमैटिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और आज के डेट में अब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम सिस्टमैटिकली फॉलोइंग द रूल्स ऑफ IUPAC हमें लिखना है, सो दैट दुनिया के किसी भी कॉर्नर में उस कंपाउंड को पहचाना जा सके और सभी लोग उस कंपाउंड को एक ही नाम से जाने, और वो नाम IUPAC के रूल से क्रिएट होता है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर इज नथिंग बट a systematic rules applied to name an organic compound। अब इसको स्टेप वाइज हम देखेंगे। नोमेनक्लेचर के लिए इसको हम कई कैटेगरी में, कई क्लास में डिवाइड करेंगे। तो आज हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करने जा रहे हैं। नेमिंग एल्केन्स। नेमिंग एल्केन्स। एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर में फिर कई सब कैटेगरी होंगे, एक एक करके देखते हैं। अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड स्ट्रेट चेन एल्केन्स। इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन चेन पे सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, कोई कार्बन ब्रांच नहीं हुआ। तो स्ट्रेट चेन एल्केन के लिए कुछ नेम IUPAC ने फिक्स कर दिया है, उनको हम ऑफिशियल नेम कंसीडर करेंगे और आगे की दुनिया की बाकी सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम उनसे डेराइव होगा। क्या है वो नाम? हम 20 तक लिखेंगे, वैसे एग्जाम में तो 10 तक ही आता है, लेकिन 20 तक लोग जान लेते हैं, तो मैं भी 20 तक आपको बता देता हूं। इधर लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स, और इधर लिखते हैं IUPAC नेम। नंबर ऑफ कार्बन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो करस्पॉन्डिंग IUPAC नेम 1 के लिए मीथेन होता है, हम सब जानते हैं मीथेन, जिसका फॉर्मूला CH4 लिखते हैं, और ये इसका ऑफिशियल नाम। इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन। अब देखो मैं टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, ब्यूटेन, पेंटेन,
हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नोनेन एंड डेकेन। जैसा मैंने कहा रिक्वायर्ड तो 10 तक ही होता है, लेकिन आगे 20 तक मैं बता देता हूं आपको। नंबर ऑफ कार्बन्स, फॉर्मूला एंड नेम। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 11 कार्बन, इसको हम इस तरह से लिखेंगे CH3CH2 होल 9 CH3, मतलब CH3 CH2 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 9 टाइम्स CH3, स्ट्रेट चेन। इसे IUPAC सिस्टम में अनडेकेन कहा जाता। CH3 CH2 10 CH3 12 कार्बन आ गया स्ट्रेट चेन में, इसे डूडेकेन CH3 CH2 11 CH3 इसे ट्राइडेकेन CH3 CH2 12 CH3 टेट्रा डेकेन CH3 CH2 13 CH3 पेंटा डेकेन CH3 CH2 14 टाइम्स CH3 हेक्सा डेकेन CH3 CH2 15 टाइम्स CH3 हेप्टा डेकेन CH3 CH2 16 times CH3 octadecane CH3 CH2 17 times CH3 nonadecane। लेकिन CH3 CH2 18 टाइम्स CH3 इसका एक स्पेसिफिक 20 पे आके ब्रेक हो गया। 20 पे आके इसका नाम आइकोसेन होता है। तो यह है फर्स्ट 20 स्ट्रेट चेन एल्केन का IUPAC ऑफिशियल नेम। आगे सभी नेम इन्हीं से डिराइव होते हैं, तो इसको याद रखना है। बस इतना ही इसमें नॉमेनक्लेचर में याद रखने की चीज़ है। इसके बाद लॉजिक से हम आगे बढ़ते जाएंगे और नेम क्रिएट होते जाएगा। सो लेट्स मूव फर्दर, लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो ये आ गया फर्स्ट कैटेगरी अनब्रांच्ड, कोई ब्रांच नहीं है, सब स्ट्रेट चेन है। अनब्रांच स्ट्रेट चेन एल्केन। अब आ जाओ
ब्रांच्ड चेन एल्केन का नोमेनक्लेचर सीखते हैं। ब्रांच्ड चेन एल्केन का नाम लिखना सीखेंगे। तो दूसरी कैटेगरी आएगी और यहीं से रूल्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। ब्रांच्ड चेन एल्केन्स। ब्रांच चेन एल्केन्स का मतलब यह हुआ कि अब पेरेंट चेन पे ऊपर कार्बन के ब्रांच निकले हुए हैं। एक एग्जांपल से इसको हम पहले देखते हैं और तब हम रूल्स को लिखेंगे। मैंने एक ब्रांच चेन एल्केन ले लिया। तो सबसे पहले अब रूल 1 क्या है, फर्स्ट रूल क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है और वही पेरेंट चेन होगा। रूल्स क्या है, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, longest carbon chain, longest carbon chain becomes parent chain, longest carbon chain पेरेंट चेन होगा। अब इस कंपाउंड को देखो, अगर इसकी काउंटिंग करें, कार्बन की काउंटिंग करें चेन में, सपोज करो यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन अगर हम यहां से स्टार्ट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर जाएं तो 8 कार्बन का चेन बन रहा है और इसलिए पेरेंट चेन इसका ये होगा जो ऊपर गया है, न कि इधर जाएंगे। ये हो जाएगा इसका पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 कार्बन का पेरेंट चेन है, इसलिए इसके नाम में एंड में आखिर में ऑक्टेन आएगा। अब पेरेंट चेन पे जो ग्रुप्स आते हैं, अगर इसको देखें तो ये CH3 हैं, ये भी CH3 हैं, कार्बन विथ 3 हाइड्रोजन। इन सबको हम कहते हैं लोकेंट्स। लोकेंट्स, लोकेंट्स सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन, जो कि पेरेंट चेन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके आता है, हाइड्रोजन के जगह पे आता है, उसको हम क्या कहते हैं, लोकेंट्स। अब पेरेंट चेन अगर ब्रांच्ड है तो इसकी होगी नंबरिंग, और नंबरिंग किसी एक टर्मिनल से स्टार्ट होगा। टर्मिनल कहां है, टर्मिनल यहां है और यहां है। नंबरिंग किसी एक टर्मिनल से स्टार्ट होगा। नंबरिंग का रूल क्या है, उसके लिए मैं दोनों एंड से पहले इसकी नंबरिंग करता हूं। मैं पहले ऊपर से नंबरिंग करता हूं, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक नंबरिंग हो गया लेफ्ट टू राइट। अब इसकी मैं दूसरी नंबरिंग ऊपर से स्टार्ट करता हूं, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम देखेंगे कि लोकेंट का पोजीशन कहां कहां पे आ रहा है दोनों साइड से। अगर हम टॉप वाला देखें लेफ्ट टू राइट, तो लोकेंट आ रहा है 3 पे और 6 पे। लोकेंट्स एट 3 6। और अगर बॉटम साइड से देखें,
अच्छा, दोनों में 3,6 ही आ रहा है, दोनों में 3,6 ही आ रहा है। तो ऐसा करो, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसे एक कार्बन और बढ़ा दो, इसे कर दो 9। मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर रहा हूं, अदरवाइज वो रूल हम नहीं समझ पाएंगे जो समझना चाह रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर नीचे से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ऊपर से तो लोकेंट 1,6 पे है, लेकिन नीचे से अगर देखें तो लोकेंट येलो से जिसको मैंने नंबर किया है, अब लोकेंट 4,7 पे है। तो जब भी पेरेंट चेन की नंबरिंग करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी होगा, दोनों टर्मिनल से नंबरिंग करने पे। वो नंबर सीरीज जिसमें पहली बार डिफरेंस आए, नंबर सीरीज जहां पे पहली बार डिफरेंस आए और जहां पे स्मॉलर नंबर होगा वो करेक्ट नंबर होगा। स्मॉलर नंबर फर्स्ट डिफरेंस पे जहां पे आ जाए, फर्स्ट डिफरेंस पे। अब यहां पे देखो, फर्स्ट पोजीशन पे ही डिफरेंस है, फर्स्ट पोजीशन पे ही डिफरेंस है, देन द स्मॉलर नंबर एट द फर्स्ट ओकेजन ऑफ डिफरेंस गिव्स द करेक्ट नंबर नंबरिंग ऑफ कंपाउंड। क्या कहा मैंने नंबरिंग के लिए? नंबरिंग टर्मिनल से स्टार्ट करना है और दो नंबर सीरीज हमेशा मिलेगा फ्रॉम द टू टर्मिनल्स। तो वो नंबर सीरीज जिसमें स्मॉलर नंबर पहला डिफरेंस पे आ जाए, फर्स्ट डिफरेंस पे, वो करेक्ट नंबर सीरीज होगा, उसके आगे का नंबर नहीं देखना है। पहली बार जहां अंतर मिले दोनों सीरीज में, जिस पोजीशन पे नंबर डिफर कर रहा हो उसमें जिसका स्मॉलर नंबर होगा वही करेक्ट नंबर सीरीज बन जाएगा। इसको लोग लोएस्ट सम रूल वगैरह के फॉर्म में भी बताते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो कितना गलत रूल है और उससे कई बार गलत रिजल्ट आ जाते हैं। तो मैं ऐसा कोई रूल नहीं बताने जा रहा हूं, मैं स्टैंडर्ड रूल बताने जा रहा हूं जो IUPAC का ऑफिशियल रूल है। क्या है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, देन पेरेंट चेन इज नंबर्ड starting from a terminal अब नंबरिंग का रूल क्या है? लोअर नंबर कमिंग एट द फर्स्ट occasion of difference gives correct number series। फर्स्ट डिफरेंस कहां पे आया वहां पे देखना है, जिसमें स्मॉलर नंबर होगा वो करेक्ट नंबर सीरीज हो जाएगा। यानी कि इसका करेक्ट नंबर सीरीज ये हो गया, ऊपर जो व्हाइट से नंबर लगा रखा है मैंने। अब उसके बाद लोकेंट्स का नाम, नेम ऑफ लोकेंट्स। अगर अल्काइल लोकेंट होगा जैसा कि अभी है तो आपको जस्ट लोकेंट में नंबर ऑफ कार्बन देख लेना है और एल्केन का ANE
YL से रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरह से। अब नाम लिखना है, तो नाम लिखते समय लोकेंट्स का नाम पहले लिखना है, उनका पोजीशन स्पेसिफाई करते हुए कि कहां पे है। लोकेंट्स are written first with their position number followed by parent। लोकेंट्स का नाम पहले, बाद में पेरेंट का नाम। अगर मोर देन वन टाइप ऑफ लोकेंट हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल सभी हों, तो लोकेंट्स का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, उसकी पोजीशन चाहे कुछ भी हो। लोकेंट्स नेम आर written in alphabetical order, irrespective of their position। लोकेंट्स का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन। अभी ढेर सारे प्रैक्टिस करेंगे तो सब और पता चलेगा। अब अगर कोई सिमिलर लोकेंट्स 2, 3, 4 हों तो उसके लिए उस लोकेंट नाम के पहले प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे लगेगा। फॉर सिमिलर लोकेंट्स 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, इस तरह से प्रीफिक्स यूज होंगे। लेकिन जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर कर रहे होंगे लोकेंट का, तो ओरिजिनल नेम ऑफ लोकेंट कंसीडर होगा, डाई का डी, ट्राई का टी, टेट्रा का टी कंसीडर नहीं होगा। यानी कि अगर 2 मिथाइल है तो लिखेंगे डाई मिथाइल, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम कंसीडर होगा मिथाइल का, डी डाई का नहीं होगा। 10 alphabetical order name of locants are considered not prefixes di, tri, etc. ये सब कोर रूल्स हैं जो कभी वायलेट नहीं होंगे। लास्ट में जब भी 2 नंबर आएगा तो उसके बीच में कॉमा होगा और नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश होगा, हाइफन होगा। कॉमा बिटवीन न्यूमेरल्स
and hyphen between number and अल्फाबेट्स। इतने रूल्स हैं, तो इन सब रूल को अगर हम अप्लाई करें इस कंपाउंड पे, तो इस कंपाउंड में दो लोकेंट हैं, दोनों सिमिलर लोकेंट्स हैं, तो प्रीफिक्स लग जाएगा डाई मिथाइल। कौन है डाई दो बार? मिथाइल। कहां कहां पे? तो 3 पे एंड 6 पे। तो इसका नाम होगा 3,6। देखो दो नंबर के बीच में कॉमा आ गया, 3, 6। अब देखो डाई का अल्फाबेट आएगा, उसके लिए डैश, 3, 6 डाई मिथाइल नोनिन। लोकेंट्स और पेरेंट्स के बीच में एक स्पेस होगा, तो 3,6 डाइमिथाइल नोनिन इसका नाम होगा। तो मैंने आपको रूल्स बताए और साथ साथ उसको एक कंपाउंड में अप्लाई करके दिखाया। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं इस पे। So let's practice these rules for writing name of some of the branch chain alkanes. कुछ ब्रांच चेन एल्केन का नाम प्रैक्टिस करते हैं, जहां पे इन सब रूल्स को हम अप्लाई करेंगे। देखते हैं। तो सपोज करो अब एक कंपाउंड है हमारे पास, कुछ इस तरह का, चलो ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखना हो तो साफ साफ दिख रहा है कि यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है मैक्सिमम, तो इसी को ले लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन। अब अगर हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं, लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 लोकेंट हैं, 2 मिथाइल लोकेंट और 1 इथाइल लोकेंट। कहां कहां पे लोकेंट आ रहा है? 2 3 6 पे, 2 3 6 पे। लेकिन अगर हम राइट से लेफ्ट करें तो देखो 1 2 3 फर्स्ट नंबर ही डिफर कर जाएगा, 3 4 5 6 7 यहीं पे डिफरेंस आ गया, और इसलिए करेक्ट नंबर वही हो जाएगा जो हमने लगा रखा है, नीचे वाला रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें 2 मिथाइल है और 1 इथाइल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा? इथाइल, और इसलिए इस कंपाउंड का नाम होगा 6 इथाइल 2 3 डाइमिथाइल ऑक्टेन। देखो इथाइल 6 पे है, फिर भी इसको पहले लिख रहे हैं क्योंकि ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लेकिन नंबरिंग तो नंबरिंग रूल से करेंगे। नंबरिंग तो स्मॉलर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस डिटरमिन द करेक्ट नंबर, गिव द करेक्ट नंबर सीरीज। तो
तो इस तरह से कंपाउंड का नाम हम लिखेंगे। सपोज करो हम एक कंपाउंड लेते हैं कुछ इस तरह से, एक कंपाउंड लेते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, अगर हम लॉन्गेस्ट चेन देखें बच्चे, तो लॉन्गेस्ट चेन इसमें जरा काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो 8 के कई चेन हैं, यानी लॉन्गेस्ट चेन 8 कार्बन का है, लेकिन 8 कार्बन के कई चेन हैं। तो अगर मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन एग्जिस्ट कर रहा हो कंपाउंड में, तो वो लॉन्गेस्ट चेन जिस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकेंट्स होता है वही पेरेंट चेन बन जाता है। तो रूल को एक लाइन यहां पे लिख लेते हैं। क्या रूल है? लॉन्गेस्ट चेन विथ maximum number of locants is the parent chain। अब देखते हैं, अब 8 का चेन स्ट्रेट भी है, उधर भी है, वहां से लेके यहां तक भी है। अगर हम स्ट्रेट चेन पे जाएं, अगर स्ट्रेट चेन पे जाएं तो सिर्फ 3 ही लोकेंट मिलेगा, एक ये लोकेंट पूरा, एक ये और एक ये। लेकिन अगर इधर ना जाके हम इधर जाते हैं, सपोज करो, और वहां से स्टार्ट करते हुए आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तब देखो कितना लोकेंट हो जाएगा, 1 2 3 4। लेकिन अगर इधर भी ना जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर आ जाते हैं, तो अब कितने लोकेंट पेरेंट चेन पे हैं? 1 2 3 4 5, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकेंट्स। समझ गए? यानी कि नंबरिंग यानी कि पेरेंट चेन वही होगा जिसको हमने मार्क कर रखा है। अब आ जाओ नंबरिंग। अगर हम नंबरिंग सपोज करो इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लोकेंट्स कहां कहां पे आ रहा है? देखो, लोकेंट्स आ रहा है 2 पे, 3 पे, 5 पे, 6 पे और 7 पे। लेकिन सपोज करो किसी ने नंबरिंग ऊपर से किया, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, तब उसे कहां कहां लोकेंट दिखेगा? 2 पे, 3 पे, 4 पे, देखो 2 पे, 3 पे, 4 पे भी, 4 पे, फिर 6 पे और फिर 7 पे।
यहां पे देखो वो रूल ऑफ नंबरिंग बड़ा रिलेवेंट है। स्मॉलर नंबर कमिंग एट द फर्स्ट ओकेजन ऑफ डिफरेंस, पहला डिफरेंस जहां दिखे तो फर्स्ट नंबर तो कॉमन है 2 2, सेकेंड नंबर कॉमन है 3 3, यहां पे देखो फर्स्ट डिफरेंस है। स्मॉलर नंबर कमिंग एट द फर्स्ट ओकेजन ऑफ डिफरेंस, पहला डिफरेंस जहां पे आया वहां पे जिसमें स्मॉलर नंबर होगा वही करेक्ट नंबर हो जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि येलो कलर से जो हमने नंबरिंग कर रखा है इस बार वो है करेक्ट नंबरिंग। नंबरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है एल्केन में खास करके। अब इसका नाम लोकेंट क्या क्या है, तो लोकेंट देखो है टोटल 5, 5 में से 1 2 मिथाइल है, 3 इथाइल है, ये इथाइल, ये इथाइल और ये इथाइल। पहले इथाइल लिखा जाएगा, कहां कहां पे इथाइल है 3 4 एंड 6 पे, 3, 4, 6 ट्राई इथाइल। 2,7 डाइमिथाइल, 2,7 डाइमिथाइल डैश 2,7 फिर डैश डाइमिथाइल, ऑक्टेन। तो इस तरह से हम ब्रांच चेन एल्केन का नंबरिंग और नेमिंग कर रहे हैं। तो एक और आगे हम बढ़ के देखते हैं जरा। एक कंपाउंड और देखते हैं। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर रटने की चीज नहीं है, ये तो अब आपको लगने लगा होगा, ये समझने की चीज है। इट्स लॉजिकल, ये पूरी तरह से लॉजिकल होता है IUPAC नॉमेनक्लेचर। और लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरह से हम रूल्स को यूज करेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से ये याद हो जाता है। एक कंपाउंड देखते हैं। कुछ खास पर्पस से इस कंपाउंड को मैंने लिखा है, जरा सा देखो। इसमें लॉन्गेस्ट चेन ऑब्वियसली स्ट्रेट वाला ही चेन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबरिंग। एक ने नंबरिंग ऊपर से लेफ्ट टू राइट किया, सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक बच्चे ने इसकी नंबरिंग राइट टू लेफ्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट टू राइट लोकेंट कहां कहां है 2 3 6 7 7, 2 3 6 7 7 है ना, 2 3 6 7 7। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करता हूं, मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं।
एक खास पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जो डबल लोकेंट था उसको यहां पे रखो, यहां पे रखो। अब लोकेंट कहां कहां है? 2 3 7 8 8, 2 3 7 8 8, 2 3 7 8 8। और जो बच्चा राइट टू लेफ्ट करेगा उसे लोकेंट कहां कहां दिखेगा? 3 3, 3 पे 2, 3 3 4 नहीं, हाँ 3 3 4 8 9, 8 9, यही है ना? 3 3 3 3 4 8 9। कौन सा करेक्ट होगा इसमें? तो करेक्ट होगा फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट पे ही डिफरेंस है। ये करेक्ट है। एक रूल लोग बताते हैं लोएस्ट सम रूल का, कि वो सीरीज जिसका सम स्मॉलर हो वो करेक्ट होगा। ये गलत रूल है, इसीलिए मैंने इस कंपाउंड को खास करके लिखा है। देखो, ये तो हमने तय कर लिया कि ऊपर वाला करेक्ट नंबर सीरीज है। अगर हम सम लें तो ऊपर वाले का सम देखो कितना आ रहा है, 2 3 5 7 12 8 20 प्लस 8 28, इसका सम आ रहा है 28। और अगर नीचे वाले का सम ले तो 3 3 6 6 4 10 8 18 9 27, इसका सम 27 आ रहा है। तो लोएस्ट सम रूल के हिसाब से तो नीचे वाला सही होना चाहिए, जबकि आपको मालूम है वो सही नहीं है। तो लोएस्ट सम रूल एक गलत रूल है। 90% ऑफ द फैकल्टी ये पढ़ाते हैं इंडिया में। बुक्स में लिखा हुआ है भाई, कई बुक्स में जो अपने इंडियन ऑथर के बुक्स हैं उसमें लिखा हुआ है, लेकिन वो क्रॉस चेक नहीं करते हैं रूल्स को, तो वो रॉन्ग है। रूल क्या है एक्चुअली जो हमने लिखा है? लोअर नंबर कमिंग एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस गिव्स द करेक्ट नंबर सीरीज। बस इतनी सी बात है, बाकी तो नाम लिखने में कुछ है नहीं, नाम तो सिंपल ही है इसका। क्या हो जाएगा? ऊपर वाला करेक्ट हो गया तो 2 3 7 8 8, 2 3 7 8 8 टेट्रा मिथाइल डेकेन, टेट्रामिथाइल डेकेन, ये इसका करेक्ट नेम होगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ और केसेस देखते हैं इसमें। नाउ सपोज वी हैव अ कंपाउंड जिसमें कुछ ऐसा है। अब लॉन्गेस्ट चेन तो साफ साफ दिख रहा है सबको कि लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन इसमें कौन सा है। लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन इसमें बिल्कुल क्लियर है कि स्ट्रेट वाला ही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का चेन लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग, अगर नंबरिंग इसका करें
सपोज करो किसी ने नंबरिंग इस टर्मिनल से किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किसी दूसरे बच्चे ने राइट टू लेफ्ट किया नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लोकेंट्स की पोजीशन लेफ्ट टू राइट में लोकेंट की पोजीशन कहां पे है? 3 5 7 पे, 3 5 7 पे। राइट टू लेफ्ट में लोकेंट का पोजीशन कहां है? 3 5 7 पे, 3 5 7 पे। इसे कहते हैं सेम नंबर सीरीज। Same number series. If and only if same number series are obtained from both terminal, numbering will be done in alphabetical order. अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि वो लोकेंट जिसका नाम अल्फाबेट में पहले आता है उसको लोअर नंबर देंगे। लेकिन ये कब करेंगे? हमेशा नहीं, ये तब करेंगे जब नंबर सीरीज दोनों साइड से सेम हो जाए, और अभी हो गया है। तो नंबर सीरीज दोनों साइड से सेम हो गया, तो अगर आप राइट टू लेफ्ट जाते हो तो 3 पे आएगा इथाइल ई, और अगर लेफ्ट टू राइट जाते हो तो 3 पे आएगा मिथाइल एम। तो इथाइल का ई पहले आता है अल्फाबेट में, इसलिए उसको स्मॉलर नंबर दिया जाएगा। यानी कि ये रूल तब अप्लाई होगा जब नंबर सीरीज सेम हो जाए। If same number series from both terminals numbering is done in alphabetical order। इसका मतलब ये हुआ कि राइट टू लेफ्ट इथाइल करेक्ट होगा, और इसलिए इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 इथाइल 5-7 डाइमिथाइल। पंक्चुएशन पे ध्यान देंगे, देखो जब भी मैं नंबर और अल्फाबेट लिखता हूं डैश लगाता हूं, और जब भी दो नंबर तो कॉमा। 5-7 डाइमिथाइल नोनेन। तो इस तरह से हम नाम लिखा करेंगे कंपाउंड का। अब आ जाओ एक केस, देखो कुछ लोकेंट्स के कॉमन नेम को आईयूपीएसी ने रिटेन कर लिया। जैसे अगर कहीं पे ये लोकेंट दिखे, ये दिखेगा इस तरह से, ऐसे दिखेगा, ऐसे ये पेरेंट चेन से कनेक्टेड होगा। ये वाला कार्बन यहां पे है और ये 2 मिथाइल है। तो इसके लिए पहले नाम यूज होता था आइसोप्रोपाइल, उसको आईयूपीएसी में रिटेन किया गया। और जब इसको एज ए लोकेंट यूज करेंगे तो अल्फाबेट में आई कंसीडर होगा, प्रोपाइल का पी नहीं, आइसो प्रीफिक्स नहीं है। आइसोप्रोपाइल एक सिंगल नेम की तरह यूज होगा एज ए लोकेंट नेम।
और इसी तरह से अगर कहीं पे ये ग्रुप पेरेंट चेन से लगा हो, ये ऐसे दिखेगा, ये हमें ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। अगर ये लोकेंट हो जाए तो इसका एक कॉमन नाम पहले यूज होता था टर्सरी ब्यूटाइल। आज वो इसका ऑफिशियल लोकेंट नेम है, हम इसका ऑफिशियल लोकेंट नेम टर्सरी ब्यूटाइल लिखा करेंगे। और जब हम टर्सरी ब्यूटाइल लिखेंगे तो टी कंसीडर होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्योंकि टर्सरी प्रीफिक्स नहीं, टर्सरी ब्यूटाइल एक सिंगल वर्ड नेम की तरह यूज होगा। इसको जरा कंपाउंड में रख के देख लेते हैं। सपोज करो एक कंपाउंड हमारे पास है, या भी एक लगा दो। अब देखो, देखने में तो हमें लग रहा है कि इसमें दो आइसोप्रोपाइल और दो टर्सरी ब्यूटाइल है, ऐसा नहीं है। अगर हम लॉन्गेस्ट चेन देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर भी तो हो रहा है। अगर इस कार्बन के बाद इधर चले गए तो एक भी लोकेंट नहीं है, ये एक सिंगल लोकेंट बन जाएगा पेरेंट चेन पे। लेकिन अगर यहां से इधर चले गए तो ये भी एक लोकेंट, ये भी एक लोकेंट, मोर लोकेंट हो जाएगा ऑन द लॉन्गेस्ट चेन। समझ में आ रही है बात आपको? यानी कि टर्मिनल्स ये नहीं, ये होगा। अब उधर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के बाद 8 9 10 9 10, इधर जाएंगे तो कोई एक्स्ट्रा लोकेंट नहीं, इधर आएंगे तो ये दो एक्स्ट्रा लोकेंट मिल जाएंगे, और इसलिए टर्मिनल ये होगा। और अगर ये टर्मिनल हो गया तो ये दो मिथाइल हो गया, ये टर्सरी ब्यूटाइल नहीं हुआ। ये टर्सरी ब्यूटाइल, ये आइसोप्रोपाइल हो गया, लेकिन ये आइसोप्रोपाइल नहीं है, ये टर्सरी ब्यूटाइल नहीं है। अब नंबरिंग को थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। देखो, अगर इधर से नंबर करोगे तो 1 2 पे एक लोकेंट आएगा और एक 3 पे आएगा, यानी कि नंबर आएगा 2 3। जबकि इधर से नंबर स्टार्ट करोगे तो 1 2 पे ही दो लोकेंट आ जाएगा, 2 2 क्या आएगा इधर से 2 2, इधर से आएगा 2 3। सेकंड पोजीशन पे बड़ा नंबर मिल गया 3, इधर 2 2, सेकंड पोजीशन पे 2, इधर सेकंड पोजीशन पे 3, इधर से नंबरिंग होगा। और इसलिए इसका नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। अब लोकेंट क्या क्या है? लोकेंट है आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, इथाइल और मिथाइल। तो सबसे पहले क्या आएगा? इथाइल, ई, फिर आएगा आइसोप्रोपाइल, फिर आएगा मिथाइल और लास्ट में टर्सरी ब्यूटाइल। लिखते हैं, इथाइल दो जगह है, 3 और 8 पे, 3, 8, 3 8 डाई इथाइल, 3 8 डाई इथाइल। 6 पे आइसोप्रोपाइल, 6 आइसोप्रोपाइल, फिर 2 इथाइल 2 पे है और एक 7 पे है, 2 2 7 ट्राई, नहीं 7 नहीं 9 पे है, 2 2 9 ट्राई मिथाइल, 2 2 9 ट्राई मिथाइल,
4 टर्सरी ब्यूटाइल, 4 टर्सरी ब्यूटाइल डेकेन। तो इस तरह से हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं ब्रांच्ड चेन एल्केन का। अब एक लास्ट इसमें केस देखेंगे ब्रांचिंग इन ब्रांच का, ब्रांचिंग इन ब्रांच का केस देखेंगे। ब्रांचिंग इन ब्रांच, इसका मतलब क्या हुआ उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो हमारे पास एक कंपाउंड है, कुछ इस तरह का। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ये नहीं आएगा पेरेंट चेन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही रह जाता है। नंबरिंग में भी दोनों एंड से इक्विडिस्टेंट है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पे ही आ रहा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इधर क्या हो गया, ये लोकेंट जो है इसमें लोकेंट पे लोकेंट आ गया, ये एक मिथाइल ग्रुप है ना, लोकेंट पे लोकेंट आ गया, इसी को कहते हैं ब्रांचिंग इन ब्रांच। अगर ब्रांचिंग इन ब्रांच हो जाए तो ब्रांच की भी नंबरिंग की जाएगी, और ब्रांच की नंबरिंग स्टार्ट होगा उस कार्बन से जो पेरेंट चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड हो। तो पेरेंट चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड ये कार्बन है, ये कार्बन पेरेंट चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये है पेरेंट चेन। और इसलिए नंबरिंग यहां से स्टार्ट होके जो ब्रांच में लॉन्गेस्ट चेन होगा वहां जाएंगे, 1 2 3। तो इस ब्रांच का एक स्टैंड एलोन नाम हम जेनरेट करेंगे। इसका नाम अगर ये नहीं होता, मिथाइल नहीं होता, तो क्या होता, प्रोपाइल। क्या होता, प्रोपाइल। तो अब मिथाइल है इस ब्रांच में, तो इस ब्रांच का नाम क्या होगा, 1 मिथाइल प्रोपाइल, ब्रांच का नाम 1 मिथाइल प्रोपाइल। अब पेरेंट चेन की नंबरिंग कर देंगे अपना नॉर्मल रूल से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये पूरा सिस्टम कहाँ है, 5 पे है। देखो नंबर इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए इसको एक ब्रैकेट में रखा जाता है, और इसकी पोजीशन पेरेंट चेन पे कहाँ है वो ब्रैकेट के बाहर इस तरह से बता दिया जाता है कि ये पूरा 5 पे है। तो इस कंपाउंड का नाम होगा 5 ब्रैकेट के अंदर 1 मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। तो अगर एक और ले लें, कुछ इस तरह से ले लिया। अब पेरेंट चेन,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर जाएंगे क्योंकि इधर एक्स्ट्रा लोकेंट मिलेगा। अब इसकी नंबरिंग, तो नंबरिंग अगर हम टॉप से करते हैं तो 1 2 2 पे ही फर्स्ट लोकेंट मिल रहा है, जबकि इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 फर्स्ट नंबर पे ही डिफरेंस आ गया, इधर 3 है उधर 2 है, ये करेक्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 मिथाइल है, एक इथाइल है, लेकिन ये क्या है, तो ये ब्रांचिंग इन ब्रांच हो गया, तो इसकी भी नंबरिंग होगी 1 2 3 1 2 3 और ये दोनों नहीं होता तो प्रोपाइल होता। अभी क्या है, डाई मिथाइल प्रोपाइल। क्या है ये 1 2 डाई मिथाइल डाइमिथाइल प्रोपाइल। ये इसका एक ब्रांचिंग इन ब्रांच में स्टैंड एलोन नेम हम जेनरेट करते हैं और इसको एक सिंगल वर्ड की तरह यूज किया जाएगा। अब ये डाई प्रीफिक्स नहीं है, ये डाई इस ब्रांच के नेम का पार्ट है, यानी कि अब ये डी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर होगा और इसलिए इथाइल, मिथाइल एंड डाइमिथाइल प्रोपाइल में ये सबसे पहले आएगा। कहां पे, 6 पे, तो इसका नाम होगा 6 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल क्लोज। 3 इथाइल 3 इथाइल 3 इथाइल 2 8 डाइमिथाइल 2 8 2 8 डाइमिथाइल डेकेन। इतना अगर कर लेंगे और इसके बाद इस पे जो DPP 1 दिया जाएगा उसको अगर आप कर लेंगे तो फिर आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप DPP को अपने साथ रखने के लिए, सिस्टमेटिक एक जगह रखने के लिए आप 100-150 रुपया खर्च भी कर सकते हैं। एक बड़ी अच्छी DPP सीरीज आती है, DPP वॉल्यूम 4 DPP सीरीज है, उसका वॉल्यूम 4 आपको लेना है। अरिहंत पब्लिकेशन का। उसमें क्या है, माइक्रो एनालिसिस करके सब टॉपिक वाइज DPP दिया गया है। नॉमेनक्लेचर पे उसमें 10 DPP मिलेंगे। फर्स्ट DPP सिर्फ इसी पे मिलेगा, एल्केन पे। तो आप हर लेक्चर के साथ उस DPP को भी एसोसिएट करके कर सकते हैं। आई एम 99% श्योर कि वो वॉल्यूम 4 ही है, लेकिन एक बार उसका हेडिंग देख लेना, ऊपर में लिखा होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन। उसमें 4 टॉपिक है, 11th का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। 100-150 रुपया में आता है, आप खर्च कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। तो आज के लिए इतना। तो अगले सेशन में हम लोग साइक्लोएल्केन्स और हेलोजिनेटेड एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा एल्कीन्स, अल्काइंस, तब जाके कंपाउंड्स विद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जिसमें कि अल्कोहल, एसिड्स, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब आता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेहनत करो तो सीख जाओगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।